कैसे एक गरीब घर का लड़का बना अरबपति, कैसे एक ट्रेडर की गलती से दूसरे ट्रेडर को हुआ बड़ा फायदा, कैसे एक ट्रेडर ने एक रूम में सिस्टम के सामने बैठ के नूडल्स खाते खाते बनाए करोड़ों रुपए। तो दोस्तों ये एक सच्ची स्टोरी है जापानीज ट्रेडर ताकशी कोटेगावा की, जिनको हम बीएनएफ के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें जापान का गॉड ऑफ ट्रेडर भी कहा जाता है। तो ताकशी कोटेगावा का जन्म 5 मार्च 1978 को जापान के एक छोटी सी जगह इचिगावा में हुआ था। वो एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और सामान्य लोगों की तरह पढ़ाई के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, जिससे वो अपना खर्चा निकाल पाए। तो स्टोरी की शुरुआत होती है 1998 से। तब बीएनएफ अपने लिए एक कैरियर ढूंढ रहे थे और उन्होंने एक वीडियो देखा जिसका टाइटल था मैन हु लॉस्ट 50 मिलियन। ये एक हेजिंग फंड मैनेजर का इंटरव्यू था जो कि इंडेक्स में ट्रेड करते थे। इस वीडियो को देखकर बीएनएफ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपना कैरियर ट्रेडिंग में स्टार्ट करने का सोचा। उस समय ना तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे, ना तो बुक्स थी, ना इतनी ज्यादा वीडियोस थी इंटरनेट पर जिससे कि ट्रेडिंग सीखी जा सके। बट बीएनएफ को इस कैरियर ने बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंसी थी, कोई बॉस नहीं था और अपने मन के मालिक थे, जब चाहे तब हम काम कर सकते थे। तो बीएनएफ को इसमें एक बहुत पोटेंशियल नजर आया और बीएनएफ ने डिसाइड किया कि उन्हें स्टॉक मार्केट में ही अपना कैरियर बनाना है। पार्ट टाइम जॉब करते करते उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया, जैसा कि हम सब ट्रेडर करते हैं वैसे ही उन्होंने किया। एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत करी ट्रेडिंग करने की, बट जैसा हम सब कॉमन लोगों के साथ होता है उनके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। उनको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट हुआ, उसके बाद उन्हें लॉस होना शुरू हो गया। कंटिन्यूसली लॉस लेते लेते उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी पर वर्क करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने खुद की एक स्ट्रेटेजी इनबिल्ड कर दी। उनका डेडिकेशन स्टॉक मार्केट में इतना था कि उनको लॉस होने के बाद भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो स्टॉक मार्केट में बने रहे, चार्ट को एनालाइज करते रहे, अपने स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करते रहे और धीरे धीरे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर ली। उस समय जापानीज मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिली थी, बीएनएफ को उसमें भी लॉस हुआ, बट उन्होंने स्टॉक मार्केट को नहीं छोड़ा और अपनी स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हुए उन्होंने एक एंट्री ढूंढी। उनकी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं बाइंग ऑन डिप वाली थी। जब मार्केट नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठता था तो वो वहां पर अपनी पोजीशन क्रिएट करते थे। साथ ही साथ उन्हें स्टॉप लॉस की भी पावर समझ में आ गई। अपनी स्ट्रेटेजी में उन्होंने स्टॉप लॉस का भी बहुत ध्यान रखा। जब भी वो कभी बाइंग ऑन डिप करते थे उसके बाद मार्केट और भी नीचे जाता था तो वहां पर वो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और पोजीशन में बने रहते थे। जब जापानीज मार्केट में गिरावट आई तो उन्होंने बाइंग ऑन डिप किया, पोजीशन को होल्ड किया ओवरनाइट और देखते देखते उनकी जो होल्डिंग थी वो प्रॉफिटेबल होने लगी। कुछ प्रॉफिट लेना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने इस स्ट्रेटेजी से ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर दिया। 2001 में मार्केट में एक और क्रैश आया और बीएनएफ ने अपने एक्सपीरियंस और अपने स्ट्रेटेजी के आधार पर एक पोजीशन क्रिएट करी जिसको उन्होंने 2002 के लास्ट तक होल्ड करके रखा और इस ट्रेड में उन्हें $1 मिलियन का प्रॉफिट मिला, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट था। समय के साथ साथ उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशन बढ़ाते रहे, बाइंग ऑन डिप करते रहे, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहे, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करते रहे और इस तरह उन्होंने $1 मिलियन के प्रॉफिट को 10 मिलियन तक पहुंचाया। जापानीज मार्केट में उनका बहुत बड़ा नाम हो गया। बट दिसंबर 2005 में एक बहुत अजीब सी चीज हुई। जेकॉम होल्डिंग का आईपीओ के लॉन्चिंग के समय पैनिक की सिचुएशन बन गई थी। जेकॉम होल्डिंग का स्टॉक ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका था सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से। वो गलती क्या थी? एक ट्रेडर को 6,10,000 येन पर एक शेयर बेचना था, बट गलती से उसने 6,10,000 शेयर एक येन पर बेच दिया, जिससे कि उस स्टॉक का भाव कुछ टाइम के लिए गिर गया। बीएनएफ उस समय मार्केट में एक्टिव थे, उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने गिरते हुए प्राइस में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने वहां पर जेकॉम के स्टॉक्स को बाई कर लिया। काफी लोगों को उस समय लगा कि ये एक स्कैम हो सकता है, ये एक ऑपरेटर्स की चाल हो सकती है, बट ये एक ट्रेडर की गलती थी जिसको बाद में क्लियर किया गया और वहां पर जेकॉम का स्टॉक रिकवर होने लगा और बीएनएफ ने अपनी कुछ होल्डिंग को एग्जिट कर दिया, बाकी को ओवरनाइट पोजीशन के लिए होल्ड कर लिया। तो अगले दिन जेकॉम का स्टॉक 9 लाख के ऊपर ओपन हुआ। बीएनएफ ने सिंगल डे में 2 मिलियन येन का प्रॉफिट बनाया, जो कि उस समय के डे ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। इस ट्रेड से बीएनएफ का नाम हर जगह पब्लिश हो गया, बीएनएफ को बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी। बट बीएनएफ को नेम और फेम की चाहत नहीं थी। वो एक सिंपल से व्यक्ति थे जो कि बेडरूम में बैठकर नूडल्स खाते हुए ट्रेड करना पसंद करते थे। उन्हें नेम और फेम बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, जिस वजह से उन्होंने थोड़ा सा सोशल लाइफ से डिस्टेंस बनानी शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद बीएनएफ ने ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने यूएस मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया। ये उस टाइम की बात थी जब यूएस में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा था। उस समय बीएनएफ ने लेमन ब्रदर्स में 6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और लेमन ब्रदर्स का उस वक्त का स्टॉक लगभग 75% तक गिर गया था और उसमें बीएनएफ को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। जैसा कि हम सब ट्रेडर के साथ में होता है, हम लोग ट्रेड करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी ठीक होती है, प्रैक्टिस ठीक होती है, बट कभी ना कभी हम गलती कर देते हैं, बट उस गलती से हम दोबारा सीखते हैं, बार बार वो रिपीटिवली गलती नहीं करते हैं। बीएनएफ ने भी सेम वैसा ही किया। उन्हें समझ में आ गया यूएस मार्केट
मार्केट उनके प्रैक्टिस से बाहर है, उनकी अपने मार्केट में अच्छी होल्डिंग है, अपनी मार्केट की अच्छी समझ है, अपने देश के स्टॉक्स की समझ है, तो उन्होंने फिर जापानीज मार्केट में ही ट्रेड करना वापस से शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत प्रॉफिट किए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उन्होंने अपनी मार्केट में इन्वेस्ट किया, बाइंग ऑन डिप किया, और जब उन्हें वहां से रिकवरी नजर आई तो वहां पर उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। आज की डेट में BNF जापानीज के बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, बट इस समय वो सोशल लाइफ में कहीं पर भी एक्टिव नहीं है। आज भी वो अपने किसी बेडरूम में बैठकर नूडल्स खाते हुए ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ये है सिंपलिसिटी के साथ में ट्रेड करना, अपने आप पर भरोसा करना, अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करना, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना। तो हम लोग भी BNF की तरह एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर्स की कहानी का एक ही कंक्लूजन है कि उन्होंने डेडिकेशन के साथ स्टॉक मार्केट में काम किया, अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन किया और एंड में एक वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन के रहे। तो ये थी स्टोरी दोस्तों BNF की। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रियल ट्रेडर की स्टोरी से। थैंक यू सो मच।